नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो सिंपल फाइनेंस टिप्स फॉर वुमेन शुड नो, इस टॉपिक पे बनाया है। मेनली मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं लेडीज़ को बताना चाहती हूँ, या वुमेन जो भी वर्किंग वुमेन है, इवन इफ वो लोग अच्छा अर्न करते हैं बट उनको इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं होता, या वो इस तरह ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर वो चाहे तो वो भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। मतलब एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि अगर लेडीज़ या वुमेन अगर अर्निंग करती है तो उसको अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए। हमेशा अपने हस्बैंड पे ही मतलब निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो उनको सीखना चाहिए। ये मेरा इस एपिसोड को बनाने का मकसद है। तो देखिए, जैसे कि अब आप इन्वेस्टिंग के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इन्वेस्टिंग का बेसिक जो टिप होता है वो यही होता है कि जब भी आपको सैलरी मिले तो आप उसका जो है 20%, कम से कम 10 या 20% तो आप उससे अलग कर दो। सैलरी आते ही उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं। सबसे पहले अच्छी ट्रिक तो यही होती है। उसके बाद बाकी सैलरी को आप जो भी जहाँ भी देना चाहो, जैसे भी खर्च करना चाहो वैसे खर्च करो, लेकिन 20% तो एटलीस्ट निकाल ही देना चाहिए बाहर। तो अब उसको आपने अलग तो हटा दिया, बट आपको उस पर ये भी ध्यान देना है कि भैया आपको उसको खर्च कैसे करना है, आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करो जिससे कि वो ज़्यादा ग्रो करे। अब जैसा कि आप जानते हो कि भाई बैंक वगैरह में तो इतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है, एफडी वगैरह में उसे भी करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो लेडीज़ हैं वो, उनके ऊपर एक तरह से इतनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं, क्योंकि डबल इनकम हो रही होती है घर में, फैमिली में। तो अपना 10% या अपना 20% तो अपने तरीके से एटलीस्ट इन्वेस्ट कर ही सकती हैं कहीं पे। तो उसके लिए वो थोड़ा रिस्क भी ले सकती हैं अगर चाहे तो उसके लिए उनको ये करना चाहिए कि कहीं ऐसे जगह उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ की उनका पैसा ग्रो करे। अब वो ग्रो करने के 3-4 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये भी है कि भाई आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, और ये है कि भाई आप कोई गोल्ड वगैरह, आजकल डिजिटल गोल्ड होते हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल रहे हैं, वो खरीद लो, या आप ईटीएफ ले लो। तो इनमें जो है थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे कई जो जो प्राइवेट फाइनेंस बैंक हैं वो भी अच्छा मतलब आपको दे देते हैं, पर वो वही 8 मैक्सिमम 8% तक दे देते हैं। अच्छे फाइनेंस बैंक जो हैं आपको एफडी पर 8-9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। उसमें जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं अपनी मनी को। जैसे उसमें अलग अलग फंड का अलग होता है, तो कम से कम 20% तक का, 15 से 20% तक का रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। तो आपको ये करना चाहिए लेडीज़ को, वर्किंग लेडीज़ को, कि भाई एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, जिसको आप खुद भी वॉच कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्रो टाइप के या ज़ीरोधा है या ग्रो है, ये जो ऐप हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाले ऐप, ये आप सीख सकते हैं और आप इनमें आराम से, आसानी से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके उसमें आराम से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें आप एसआईपी भी देखिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई आप, जैसे आपके पास मान लो 10,000 रुपया है, तो आप 2-2 हज़ार की 3 फंड में ले लीजिए, या 3-3 हज़ार की 3 फंड में ले लीजिए। जैसे एक तो होता है आपका फंड जो कि क्या कहते हैं आपका, मिड कैप वाला होता है, एक ब्लू चिप फंड होता है, और एक जो फंड होते हैं वो उस तरह के होते हैं जो स्मॉल कैप वाले फंड होते हैं। तो अलग अलग में, स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क होता है, तो आप मतलब 3 तरह के फंड में लगा सकते हैं। एक तो ऐसा कि जो कम रिस्की है, एक और ऐसे फंड में लगा सकते हैं कुछ अमाउंट जो कि थोड़ा सा रिस्की है, और एक ऐसा है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। पर लेकिन उनमें क्या होता है कि वही वाली इसमें थ्योरी चलती है कि मोर रिस्क मोर गेन, मतलब जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। तो आई फील कि जो भी कोई लेडीज़ अभी स्टार्ट कर रही है, वर्किंग लेडीज़ स्पेशली, जो कि इन्वेस्टमेंट पे अभी अपने आप को मतलब उन्होंने ट्रेन नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से उनको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, और उनको जो है कोई ना कोई एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो
फर्स्ट स्टेप तो आप ये कर सकते हो कि भाई आप अभी देखने के लिए, अपने आप को लर्न करने के लिए सिर्फ 500 रुपये की 500 रुपये की SI 1 2 3 आप खोल लीजिए। अब ये नहीं कि कोई बहुत पढ़ी लिखी लेडीज़ ही इसको कर सकती है। भाई जो लेडीज़ें थोड़ा भी मोबाइल चलाना जानती हैं, जो थोड़ा भी इस चीज़ को जानती हैं कि भाई मोबाइल पे कैसे काम करते हैं, वो भी इसको स्टार्ट कर सकती हैं। सिंपल आपको क्या करना है, वहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है, ग्रो वगैरह ऐप पे जाके उस ऐप का फॉर्म भर दो, उससे अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दो और वहाँ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर लो। तो फंड तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये पराग पारिक फ़ंड है, एक्सिस बैंक ब्लू चिप जैसे जो फ़ंड हैं या इंडेक्स फ़ंड है, इनमें आप जब उन ऐप पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें अच्छे से। आपकी भी एक फ़ंड चूज़ करके आप उसमें अपनी SIP स्टार्ट कर दो और उसमें आपका जो है रिटर्न भी आपको अच्छे मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में जाके। तो आप इस पैसे को मतलब इन्वेस्ट करके और एक तरह से भूल जाओ, तो जब लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छे इसमें रिटर्न मिलेंगे। तो पहले एक तो तरीका ये हो गया। अब एक चीज़ ये है कि भाई फाइनेंशियल गोल भी, अब इसमें जब आप ये काम कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल भी ध्यान रखने चाहिए। जैसे मान लो आपने 3 तरह की SIP स्टार्ट करी, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि भाई मुझे क्या खर्च कर, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वैसे तो लेडीज़ जो है, लेडीज़ के लिए इतने गोल इतने प्राइमरी नहीं होते, लेकिन फिर भी चलो वो बना सकते हैं कि भाई उनको अपने लिए कोई कार खरीदनी तो कर सकती हैं। उनको कभी घूमने का मन है और वो चाहते हैं कि मैं अपने वेकेशन करूँ, तो अपने SIP स्टार्ट कर दें और उसमें से कुछ, जब भी उनका घूमने का प्लान हो, बेसिकली आप उसके लिए कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे आप उसके लिए SIP कर सकती हैं। तो 3 4 साल में आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आप कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। या आपको कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है, तो आप 3 4 साल तक या 5 साल तक वहाँ पे सबमिट पैसे डिपॉजिट करिए और फिर आप कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। और सबसे उससे अच्छी बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपकी रिटायरमेंट है। तो सबसे ज़्यादा तो मतलब आदमी को जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए वो कब के लिए चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए। ताकि आपको अपने रिटायरमेंट के बाद, या किसी भी लेडीज़ को, चाहे वो नहीं भी कमा रही, घर का भी खर्चा कर रही है, घर भी देख रही है, तो जो भी अपनी बचत में से अगर वो SIP स्टार्ट करे, तो लॉन्ग टर्म में अपनी रिटायरमेंट के लिए हर लेडीज़ को कुछ पैसा सेव करके रखना चाहिए, ताकि वो उनकी बुढ़ापे में काम आ सके, उनको किसी से पैसा मांगना ना पड़े। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मेजर गोल आपका यही रिटायरमेंट होना चाहिए किसी भी लेडीज़ के लिए। बाकी सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी लेडीज़ कि भाई आपको सिर्फ अर्न ही नहीं करना है, आपको जो है मनी को ग्रो करना भी सीखना है। और उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे आपको मनी को इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई वुमेन फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बनती है, तो उसकी फैमिली भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आप भी अगर अर्न करनी है, तो कर रही हैं, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आपको अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ लेडीज़ कि भाई आप सीखिए, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं खुद अपना करती हूँ, खुद सारी इन्वेस्टिंग करती हूँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे सीखना है, ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ जो है ना, अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं सारे अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए। इवन अपना अपनी अपनी अर्निंग को भी वो खुद से अपने आप से इन्वेस्ट नहीं करना जानती, बट आई फील कि उनको आना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आज ये स्पेशली मैंने लेडीज़ के लिए बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल लोगों के हिसाब से बना रही हूँ ये वीडियो, जो कि नहीं जानते कि भाई फाइनेंसिंग क्या चीज़ है। तो मैं उनको एक तरह से बताना चाहती हूँ कि भाई ये आप सीखिए।